hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इफ़ यू न्यू, हाय, माय नेम इज़ युसरा, थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। इट वुड मीन अ लॉट टू मी अगर आप मुझे थोड़ी सी और फेवर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर वीडियोज़ अब मिस आउट ना करें। ओके सो आज है फ्राइडे एंड कल से इंशाल्लाह ताला रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं। मींस आज हम पहली सहरी करेंगे, तो हम इस साल भी व्लॉग दान करेंगे जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। मैंने लास्ट ईयर भी व्लॉग दान किया था और मैंने डिसाइड किया मैं इस साल भी व्लॉग दान करूँगी। लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें थी करने को, हम बाहर जा रहे थे, यू नो वी हैड स्टफ टू डू, बट इस बार के व्लॉग दान में 90% और जस्ट टू बी ऑनेस्ट 98% प्रॉबली हमारे घर के व्लॉग्स होंगे, क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है उस वजह से वी कैन नॉट गो आउट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट इफ़ आई कैन गो आउट एंड ब्लॉग समथिंग फॉर यू गाइज, आई विल डू दैट एज वेल। तो दो चीज़ें, डिस्क्लेमर, एक मेरी ब्लॉग ज़्यादातर होमी ब्लॉग्स होंगे, मैं कोशिश करूँगी मैं बाहर जाकर कुछ ब्लॉग कर सकती, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू गाइज, आई ट्राई माई बेस्ट। एंड नंबर 2, क्योंकि रमज़ान है, हम घर पे हैं, बस ऐसा कुछ करने को नहीं है, सो मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्वियसली दोबारा भी आ सकती हैं। मैं नई नई एक्टिविटीज़ हर डे नहीं ला सकती। आई विल ट्राई टू मेक माई ब्लॉग्स यूनिक और डिफरेंट दैन माई लास्ट ब्लॉग, आई विल ट्राई टू डू दैट, बट इफ़ नॉट देन आपको समझ जाना। ओके सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग दान एंड लेट्स सी इस ब्लॉग दान में हम क्या करेंगे। भाई इस चीज़ में सांस कैसे आती है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया। सांस तो कुछ वाले देख ऐसा ठंडा लगा। सो ब्लॉग करने पे कोई मना हो तो ये ब्लॉग करनी पड़ेगी, सो किसी को पता ना चल सके। फाइनली मैंने अपनी छोटी ट्रॉली में जितना भर सकी उतना भर लिया। और एक और बात, लोग इस चीज़ में सांस कैसे लेते हैं, मुझे बिल्कुल बहुत मुश्किलों से सांस आ रही थी, बट ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं था, हमें करना पड़ा। मैंने स्टिल पहना हुआ है तो मुझे बहुत कह रही इसको नहीं उतारो, बट मुझे सांस नहीं आ रही है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बट खैर सैनिटाइज़र भी दे रही हूँ आपको। पर खैर मैंने एक्चुअली अपना सारा सामान ले लिया जो मुझे लेना था, अपनी छोटी ट्रॉली में भर दिया जितना मुझे भरना था। अच्छा, अब मेरा ट्राइपॉड बनी हुई है। एक और चीज़, मेरा इतने दिनों से पास्ता खाने का बहुत दिल कर रहा था एंड फाइनली मैंने पास्ता का सामान ले लिया एंड वी आर गोइंग टू मेक दैट एट होम। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू व्लॉग इट, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। ओके सो बिफोर यू गाइज गेट कन्फ्यूज व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि उन्हें अफ्तारी में मेरी हेल्प चाहिए
टू विच आई ऑब्वियसली सेड येस। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया है कि मैं मीठे दही बड़े और चने बनाऊं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये सब व्लॉग भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे छोटा सा बैकग्राउंड सेट करके दिया। क्योंकि मेरी आई साइट वीक है तो मुझे अपने व्यू फाइंडर में नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने उस चीज़ को छुपा दिया। मैं उसके आगे खड़ी हो गई हूँ और यहाँ मैं अंधी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो चीज़ छुपा दी है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी फ्रेमिंग सेट कर रहे हैं जहाँ मेरी मामा मेरी हेल्प कर रही हैं क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता विदाउट लेंसेज और ग्लासेस। करो मत ओके ठीक है, कुछ सही काम है। हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप। रमज़ान मुबारक आप सबको। सो रमज़ान मुबारक। आज है पहला रोज़ा, आज है पहला रोज़ा और पहली अफ्तारी। और पहली अफ्तारी में मुझे एक टास्क दिया गया है कि मैं मीठे दही बड़े और छोले बनाऊँ। सो इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ सबसे पहले मीठे दही बड़े। इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। पहले हमें चाहिए नेस्ले का योगर्ट। आई होप यू गाइस कैन सी। सो हमें सबसे पहले चाहिए नेस्ले का योगर्ट एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेश मिल्क। और फिर साथ ही में आई हैव दिस बोल जिसमें मैं डाल के पूरा बीट करूँगी। एंड देन काली मिर्चा क्यों रखा हुआ है। एंड जब बन जाएगा उसके एंड में हम चाट मसाला ऐड करेंगे। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। अरे पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट तो बताना भूल ही गई। इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा है दही फुल्कियाँ, जो उस वक्त उधर वो पानी में भिगोई हुई है, जो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बता पाई। लेट्स स्टार्ट बीटिंग यू गाइस। एक और भी चीज़ है, मैं तकरीबन हाफ लूँगी इसको क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाना, दैट इज़ मी एंड अम्मी। और ये मुझसे खुल भी नहीं रहा, खुल गया। ये रही हमारी फुल्कियाँ और ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये सिर्फ 2 लोगों के लिए, मेरी अम्मी के लिए इतनी फुल्कियाँ बहुत हैं। क्रीम के अंदर डालूँगी सारी, इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं ये फुल्कियों के ऊपर डाल के चाट मसाला डालूँगी। दैट विल बी डन। सो ये रही हमारी पहली डिश एंड इट्स रेडी, मीठी दही बड़े। अब ये जाएंगे फ्रिज में, अभी जाएंगे टेबल में, फ्रिज में नहीं। और फिर हम तार में सो नाजरीन एक डिश का हो गया। अब दूसरी डिश की तरफ जाते हैं जो है हमारे छोले। ये रहे हमारे छोले जो हैं बॉइल्ड, और बहुत इजी है छोले बनाना। साथ में बस हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। बस साइड में है ग्रीन चिली, टमाटर, प्याज और धनिया, और साथ में चाट मसाला और बॉइल्ड चने। बस इन सब चीज़ों को हमें डाल के मिक्स करना है और हमारे चने तैयार हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल है। लेट्स जस्ट डू दैट।
ओके यू गाइस, हमारी पहली अफ्तारी हो गई। लेट मी फोकस या हमारी पहली अफ्तारी हो गई खैर से, और अब टाइम है हमारी चाय का। अफ्तार के बाद चाय चाहिए होती है। हम चाय लवर्स को पता है कि अफ्तार के बाद चाय कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। सो या मैं कल का दिन भी व्लॉग करूँगी एंड देन परसों प्रॉब्ली ये व्लॉग अपलोड होगा होपफुली। अब देखते हैं कल क्या होता है, और बाकी आज के दिन में, रात में, आज की तारीख में बाकी क्या होता है। सो कैसा रहा आप लोग का पहला रोज़ा? डू लेट मी नो एंड या आई एम गोना सी यू गाइज लेटर नाउ। Assalamualaikum everyone, welcome back to another clip, welcome back to another day of Ramadan। आज था डे 2, आज था दूसरा रोज़ा और खैर खैरियत से वो रोज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा लेज़ी गुजरा है। कल का दिन मेरा कुछ प्रोडक्टिव था, आज का दिन मेरा बहुत लेज़ी गुजरा। मैं सिर्फ अपने बेड पे पड़ी रही, लैपटॉप यूज़ करती रही एंड थोड़ा बहुत पढ़ा। सो यही मैंने किया है। अभी मैंने सोचा था कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बाकी का दिन कैसे कर रही हूँ, बट मैंने बाकी का दिन पढ़ के गुजारा था। आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, सो आई डिसाइडेड नॉट टू ब्लॉग दैट। और जब से मैं पढ़ रही थी मैंने वो ब्लॉग नहीं किया। अच्छा, आज मुझे आप लोग से बात करनी थी, वो है फेस वैक्सिंग के ऊपर। फेस वैक्सिंग, अच्छा, आई हैव अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद वैक्सिंग, स्पेशली फेस वैक्सिंग, क्योंकि सारे सैलून्स वगैरह बंद हैं एंड आई नीडेड, एक ज़रूरत बन चुकी थी टू गेट रिड ऑफ माई आईब्राउज एंड अपर लिप्स एंड ऑल दी फेशियल हेयर। सो व्हाट आई डिड, सो आई डिसाइडेड टू डू इट एट होम। मैंने खुद डिसाइड किया मैं करूँ। आई टुक द ट्विज़र एंड मैंने अपने बाल ट्वीज़ कर लिए जो मेरे आईब्राउज के थे, बट कुछ बाल बच गए थे। सो आई डिसाइडेड कि वो मैं करूँगी वैक्सिंग से। बट वैक्सिंग ने मेरे आईब्राउज यहाँ पे बर्न कर दिया है, मेरे यहाँ पे थोड़ा बर्न कर दिया एंड मेरा अपर लिप बर्न कर दिया। आई न्यू इट जब मैं करने बैठी थी, क्योंकि मैंने ये दूसरी बार अपनी वैक्सिंग की है। फेस वैक्स मैं नहीं करती हूँ, बट दैट वाज लाइक द सेकंड टाइम। कीड़ा चढ़ा था, मैंने कर दिया। जब फर्स्ट टाइम किया था तब भी ये प्रॉब्लम आया था, ये एक प्रॉब्लम आया। और दूसरा, आई कैन नॉट सी इट, आप लोग भी नहीं देख पाएंगे, बट आई कैन फील इट। मेरे साइड से जहाँ मैंने फेस वैक्स किया है वहाँ पे मुझे हल्के हल्के से बम्प्स हो गए हैं। वो जो बम्प्स हैं वो पेनफुल नहीं है, बट बहुत इची हो रहा है। मुझे बहुत इची इचिंग हो रही है, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू इच माई फेस। और मैंने फिर बहुत इरिटेट हो रही थी। सो आई डिसाइडेड कि हम भी गूगल वगैरह करते हैं जब हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, आई डू दैट। और बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि यूज़ आइस क्यूब्स, विच आई न्यू ऑलरेडी, बट आइस क्यूब्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अच्छा, इंस्टेड व्हाट आई एम डूइंग, मैंने आइस क्यूब्स यूज़ नहीं की। इंस्टेड मैंने ठंडा पानी एंड विद द हेल्प ऑफ कॉटन मैं वो ठंडा पानी लगा रही हूँ अपने फेस पे इस वक्त। सो आइस क्यूब्स के साथ मेरा सीन ये है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है एंड आइस क्यूब्स लगाने के बाद मेरी स्किन रेड हो जाती है और वो और सेंसिटिव हो जाती है, मीन्स वो और ज़्यादा एक्ने प्रोन हो जाती है। सो मैं उस चीज़ को भी अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ठंडा पानी यूज़ करूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बहुत सुकून तो मिल रहा है, बट बहुत इस साइड मुझे बहुत खुजली हो रही है। सो मैं उसको यही रब कर रही हूँ।
दूसरा, ठंडा पानी वैसे भी आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट आई यूज़ इन माई हेयर, क्या मैं ऑयलिंग करती हूँ, क्या मैं क्या करती हूँ। आई डू नॉट डू ऑयलिंग। मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मेरे बाल या स्किन पे आदत हो जाए, स्किन को आदत हो जाए। सो मैं ऑयलिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मैं ठंडा पानी यूज़ करती हूँ अपने बाल धोने के लिए, चाहे सर्दी हो कि गर्मी, ठंडा पानी इज़ मस्ट फॉर माई हेयर। तो दैट इज़ व्हाट आई डू। एंड उससे क्या होता है, ठंडे पानी से आपको डैंड्रफ नहीं होता, आपके बाल ऐसे रहते हैं। पानी इसलिए मैं मना करती हूँ सबको, जो भी मुझसे पूछता है सबको मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि हीट ऑलरेडी हमारे बालों को डैमेज करती है और हीट वैसे ही मना है। तो हीट जो आप जो भी हीट प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे ही आप यूज़ ना करें। सो गर्म पानी सेम अप्लाई होता है इसी केस में। वो आपके बालों को डैमेज कर देता है, ड्राई कर देता है, डैंड्रफ दे देता है और आपके बाल आपको फिर पसंद नहीं आते हैं। देन फिर आप लोग सब परेशान हो जाते हैं कि बालों में डैंड्रफ हो रहा है, बाल ड्राई हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। गर्म पानी यूज़ करना बंद करो। कंडीशनर मत भूलो, कंडीशनर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो बट हम कंडीशनर शैम्पू की बात नहीं करें, हम यहाँ पानी की बात करें, ठंडा या गर्म। ठंडा स्किन और बालों के लिए इज़ द बेस्ट, डू दैट। अच्छा, मैं फर्दर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बैक्टीरिया ऑलरेडी इस पर भी ट्रांसफर हो चुका होगा। एनीवेज, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ व्लॉग रोज़ा 1 एंड रोज़ा 2 का व्लॉग। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड, आज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक पास्ता, बट वो मैं सब किसी और ब्लॉग के लिए रखूँगी बिकॉज मैं आज बहुत लेजी हुई थी। बट या I'm going to end this vlog right here now. I hope you guys enjoyed it. If you did, please do not forget to hit that like button, subscribe to my channel. Also do follow me on my Instagram, that is Yusra Settle Cosmo. And I'm gonna see you guys in my next vlog. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and happy Ramadan. Allah Hafiz, you guys. Fi amanillah.